हुसैन का। मैं बताऊंगा आगे इमाम हुसैन ने कब किस मौके से क्या कहा, उनकी जिंदगी से क्या मैसेज मिलता है। आज के बाद कभी मत बोलिएगा जलसा कराने से क्या फायदा है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, आया है कुरान में कि एक गिरोह तुम्हारा ऐसा रहे जो सारी मसरूफियत से कटकर लोगों को अमरे बिल मारूफ करने के लिए वो बताता रहे कि हराम है या हलाल है, या जायज है या नाजायज है, या लीगल है या इलीगल है, ये गुड है या बैड है, ये मुफीद है ये मुसीर है। एक बंदा नमाज न पढ़े जुमा का खुतबा कयामत तक होता रहेगा। एक बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने न आए अजान कयामत तक होती रहेगी। इसलिए चाहे बंदा संभले न संभले खिताब होता रहेगा, दीन की बातें होती रहेंगी। यह जलसा उसी अमरे मारूफ का एक माध्यम है। मदरसे में जो 10 साल किताबें पढ़ी जाती हैं उसी को 2 घंटे में पब्लिक के सामने कुरान हदीस का फरमान बताया जाता है। क्या बात। तुम टाका देखता है मौली साहब का कि मौलाना साहब आए 25,000 लेके चले गए, इसीलिए हसद में और जलन में जलसे को रोकने की बात कर रहा है खबीस मरदूद। तुम नहीं देखता कि तुम्हारे यहाँ शादी भी डीजे बजाने वाला आया 50,000 लेके चला गया, वह तो हराम रास्ते में खर्च किया। कोई समाज वाले की नानी मरे कि कोई बोले कि डीजे अगर बजवाया मैं उसकी बेटी की शादी में शरीक नहीं रहूंगा, मैं उनके बेटे की शादी में शरीक नहीं रहूंगा। वहां तो डर है चूंकि वह मालदार है, 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल कर देगा। ये तो मौली साहब की बात है, ये मौली साहब क्या करेगा। इसीलिए जलसा कराने से क्या फायदा है, जलसा कराने से क्या होता है। कुरान ने का एक गिरोह रहना चाहिए जो अमरे बिल मारूफ करे, लोगों को दीन सिखाए। और आया है हदीस में, आया है हदीस में जो रात में थोड़ी देर दीन सीख लेता है, रात भर नफल पढ़ना एक तरफ, थोड़ी देर दीन सीखना एक तरफ। वाह 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 वाह, बेशक। सुन वो हदीस में आया है कि मन सल्ला सलातल फज्र, जिसने फजर की नमाज अदा की और नमाज फजर के बाद एक चैप्टर दीन का सीख लिया, खैरुम मिन अल्फे रका, 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। नहीं सुना तुमने कि आलिम जो इल्म दीन सीखता उसके पांव के नीचे फरिश्ता पर बिछाता, और जो दूसरों को दीन की बात सिखाता है उसके लिए दरख्त के पत्ते से लेके समंदर की मछली तक सारी चीजें बख्शिश की दुआ करती है। नहीं सुनी वो हदीस कि जो आलिम यस्तगफिर लहू माफी समावाति वल अर्द हत्तन नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत फिल मा ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। मुस्तफा फरमाते हदीस में आया है कि जो दूसरों को भलाई की बात बताते हैं उसके लिए चुराहों की चूटियां, समंदर की मछलियां, जमीन आसमान के दरमियान की सारी चीजें बख्शिश की दुआ करती है। मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को खैर की बात बताता है, जो लोगों को गुनाहों से रोकता है। सारे लोग तो गीबत कर ही रहे, सारे लोग तो झूठ बोल ही रहे, सारे लोग तो चौक चौराहे पे मौलाना, मौलवी, इमाम, मुअज्जिम, पीर की गीबत की पोटली लेके बैठे हुए हैं। सारे लोग तो डीजे, बिंजू, ड्रामा साहब, म्यूजिक, संगीत, फिल्म, कव्वाली में नाचना कूदना, औरतों मर्दों का मुकाबला करना। और कुछ लोग इसी तुम्हारे इलाके में साहब वो शेख चिल्ली का तमाशा लेके बैठे हैं। ये तो जाहिल पीर फकीर कर ही रहा है। ये कौन है जो अमरे बिल मारूफ करेगा। ये तो समझ ले कि इस सदी में तन्हा अहमद रजा खां फाजली बरेलवी की जाते गिरामी है कि आज बरेली का फतवा ये सारी दुनिया में सर चढ़ के बोलता है। वरना मुफ्ती की क्या इज्जत रही, फतवा की क्या इज्जत रही, मदरसे में कौन पढ़ाएगा। वो तो रजा के फतवे की धमक है। आज जलसा जिंदा है, आज मदरसा जिंदा है, इल्म हदीस, आज उलमा और इल्म की इज्जत जिंदा है। वर नहीं तो लोगों ने तो खुराफात बना ही दिया था। बंबई में हर गली में पंजा लेके बैठा रहता था कौन, चरस पीने वाला, भांग पीने वाला, अबीर सर पे लगाने वाला, और साहब ये शराब पीने वाला, ये गंजेड़ी, ये चरसी, ये शराबी। और लोग वो सर झुमाता था, कहता था इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। सोचता हूं हुसैन गौसे पाक के सर पे नहीं आए, हुसैन गरीब नवाज के सर पे नहीं आए, हुसैन आला हजरत के सर पे नहीं आए, हुसैन महबूब इलाही के सर पे नहीं आए, हुसैन तादुश शरिया के सर पे नहीं आए। क्या हुसैन जैसे शहीद आजम को वह गंजेड़ी मिला
था, वो चरसी मिला था, वो जोकर मिला था, वो खबीस मिला था, वो मरदूद मिला था, वो पापी मिला था, वो साहब पाखाना करने का जिसको ढंग नहीं मालूम हो, वो चरसी पर हुसैन की सवारी आएगी। आई, ये झूठा सिर्फ झूठ बोलता था और औरतों को बेवकूफ बनाता था। औरतें कमजोर होती हैं, बच्चे कमजोर होते हैं। जहां ढोल बजा बच्चे जमा हो गए, जहां पंजा हाथ झूमा औरतें जमा हो गई। हुसैन मुझको बेटा दे दीजिए, हुसैन मुझको दामाद दे दीजिए, हुसैन मेरा बेटा बीमार है उसको शफा दे दीजिए। ये चरसी के पास मेरी औरतें वो बेटा मांगने जा रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। ये कमजोर है, वहां चली गई। औरतें कमजोर होती हैं, इसीलिए मर्द रहते हैं घर में और हिंदुओं की औरतें रहती हैं मां नारियल लेकर मंदिरों में जा रही है। उसी का देखा देखी मुसलमानों की औरतें, ये मर्द घर में है, ये मजार पे औरतों की भीड़ लग रही है। औरतें कमजोर होती है, इनको ढेर दुनिया चाहिए, इनको शौहर चाहिए, दामाद चाहिए, मकान चाहिए, जेवर चाहिए, सोना चाहिए। इसीलिए झूठे आमिल के पास मर्द कहां जाते, औरतों की भीड़ लगी रहती है, उसका कारोबार चल रहा है। ये औरत है, ये झूठ, जहां कोई बनावटी मजार लगा दे औरतों की भीड़ लगी है, अब वह झूठा करोड़पति बन रहा है। दरगाहों पे औरतों का जाना यह लानत का जरिया है। आला हजरत ने कहा 100 साल पहले जब औरतें दरगाहों के इरादे से निकलती हैं, उस पर हर कदम पे लानत बरसती है। जहां लानत होगी रहमत का बरसेगी, क्योंकि ये कमजोर है, ये मौलाना की बात नहीं मानती है। इनको बेटा चाहिए, इसलिए अल्लाह से नहीं मांगेगी घर में, ये अब मजार पे जाएगी, बोलेगी बाबा बेटा दे दीजिए और बेटी दे दीजिए। यही काम बंबई की औरतें आज भी करती हैं, चंद जगहों पे आज भी है। हर पार्क में वो पंजा लगा दिया, वो बोलेगा पंजतने पाक। अब साहब वो सर झुलाएगा, हुसैन की सवारी आ गई, औरतें आ गई, बाबा हुसैन बेटा दे दीजिए। अब जहां महफिल बर्खास्त हुई, मेला खत्म हुआ, अब वो इतना रुपया लेके वो चरसी घर गया। अब साल भर तक चरस पीता रहेगा, ढोल बजाता रहेगा। अब जाहिर सी बात है, जिसको जो हदीस नहीं आती, कुरान नहीं आता, शरीयत नहीं आती, अल्लाह का डर नहीं है, वह ढोल नहीं बजाएगा तो क्या बजाएगा? ये तुम्हारे ही बगल में एक मौलवी साहब है, वह ढोल लेके बजा रहा है, वह ढोल पीट रहा है। जिसके पास इल्म होगा वह ढोल क्यों बजाएगा? जिसके पास तकवा होगा वह ढोल क्यों बजाएगा? जिसके पास इल्म होगा वह ढोल की वकालत क्यों करेगा? इसलिए एक कौम मुस्लिम, आज बंबई में 1000 महफिलें हो रही हैं, 12 रोजा महफिल, रोजाना 2 घंटे की तकरीर हर मोहल्ले में हो रही है। और मैंने भी लगातार 12 साल तक 12 तकरीरें एक महफिल एक मोहल्ले में मैंने की है। लगातार 12 साल तक 12 तकरीरें मैंने की है। और आज इस तरह 1000 मौलाना पूरे हिंदुस्तान से बंबई जा रहे हैं, वहां तकरीरें हो रही है। ये पंजाब वाले को तोड़ मरोड़ के रख दिया गया, और ये जाहिल जो चरसी, उसकी दुनिया खराब कर दी गई। अब वहां तकरीर हो रही है, अब वहां वाज हो रहा है, वहां सबील लगाई जा रही है, वहां इमाम अली मकाम की शान में जिक्र शहादत की महफिलें मुनक्किद हो रही है। अब ये हो रहा है, वो चरसियों का दौर अब खत्म हो गया। वो कुछ लोग हैं जो कहीं चोरी छुपे बचे हुए हैं। किसने इन खुराफात का खात्मा किया? किसने इन खुराफात को मिटाया? वो अब देना पड़ेगा। एक अहमद रजा खां की जात है, जिसने कहा था वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। उधर तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह।